हाँ अभी प्रभु जी, यू आर म्यूट, ये हमने म्यूट कुछ नहीं कैसे हो गया सुना। अपने आप पता नहीं। तो यहाँ पे जो है माता देहूति, सॉरी, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए उनके जो ये है उनके स्तुतियों से। भगवान देहूति, माता देहूति ने स्तुतियां की ना, जब भगवान ने उनको पूरा ज्ञान दिए, तो उनके बाद जो है माता देहूति भगवान की स्तुतियां की अपनी कृपा के लिए। हमने देखा पिछले श्लोक में, पहला ही श्लोक था। तो जैसे भगवान है, भगवान स्तुति प्रिय है। जैसे शिव जी है, अलग अलग देवता जो होते हैं वो भी कुछ प्रिय होते हैं, उनको प्रसन्न करने का आसान रास्ता होता है। तो जैसे भगवान, जैसे शिव जी, शिव जी क्या प्रिय है? शिव जी जल प्रिय है, आशुतोष कहा जाता है ना। कोई बेल के पत्थर पे अगर जो है को थोड़ा जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जल प्रिय है। और जैसे लक्ष्मी माता दीप प्रिय है, तो दीप दिखाते हैं ना, लक्ष्मी माता लक्ष्मी को दीप दिखाते हैं, तो दीप प्रिय है। ऐसे भगवान जो है विष्णु, भगवान कृष्ण, वो स्तुति प्रिय है। तो कोई अगर स्तुति करते हैं, जल्दी जो है उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भगवान भगवान कपिल यहाँ पे माता देहूति से प्रसन्न हो गए। तो भगवान को प्रसन्न करना, हर जो जीव है उनका एक लक्ष्य होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे कार्य से, तो वही है जीवन की सिद्धि, जीवन की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ लाइफ। भगवान को प्रसन्न करता अतः कुंभे द्विजा श्रेष्ठा वरना आश्रम विभाग स्वनिष्ठित से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। भगवान हरि को प्रसन्न करना, हम इतने कार्य क्यों करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। कुछ भी हम करते हैं, कष्ट उठाते हैं, भक्ति करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उसमें हमारा मोटिव क्या रहता है? प्रसन्न करना। अगर हमारा मोटिव यह हो जाता है कि मैं अपने आनंद के लिए मैं प्रसन्न होऊंगा, यह कार्य करके मेरे को आनंद मिलेगी, मैं खुश होऊंगा, तो वह फिर जो है इंद्र तृप्ति हो जाती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है, वो भक्ति नहीं होता है। हालांकि भक्ति में अगर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करता है तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है, एक एक ना एक दिन, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन एज ए मोटा मोटी अगर हम समझेंगे, तो अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करना इंद्रिय तृप्ति होता है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना वो जो है भक्ति होती है। तो यहाँ पे भगवान प्रसन्न हो गए, तो माता देवती का लाइफ सफल हो गया। तो हमारा भी लाइफ सफल होगा जब हम अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान के लिए स्व स्व कर्मण्य अविरता सम सिद्धि लभते नर स्व कर्मणा तम अभय अर्चित सिद्धि बिंदति मानवा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करते रहेंगे, लगे रहेंगे, और वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। स्व कर्मण्य अभिरता सम सिद्धि लभते न स्व कर्मणा तम अभय अर्चित। अपना काम करते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसे कि अगले 10 नंबर श्लोक में जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो जहां भी अवस्थित है वहां से अगर अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होके, हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो वहां से स्थित होके और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, दैट इज परफेक्ट। तो यहाँ पे माता देहूति से भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। हम देखते हैं कि माँ जो है, सॉरी, जो भगवान इस अध्याय में, पिछले अध्याय में भी भगवान प्रसन्न हुए थे।
पिछले अध्याय में आप देखेंगे कि दो तीन बार, पहली बार तो माता देवती देवती ने 25वां नंबर अध्याय में भगवान से प्रश्न पूछे कि मेरा इंद्रिय के कारण, मेरा इंद्रिय बहुत विचलित है, जिसके कारण मैं सिक हो गया हूँ। और जो अंधकार के जो गड्ढा है, एबिस ऑफ इग्नोरेंस, उसमें जो है मैं गिर चुका हूँ। तो आप जो है ट्रांसडेंटल नॉलेज दीजिए, आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मेरा एक आश्रय है। और आप ट्रांसडेंटल नॉलेज दीजिए, दिव्य ज्ञान, जिससे मैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान वहां, सो हमारे अजय जी अटक गया है। हरे हाँ, कृष्णा। ही इज फ्रोजन, ही इज फ्रोजन। यस यस, क्लोज हो गया है। जूम का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ। हरे कृष्णा, थोड़ा सा वाईफाई का ये हो गया था, इसके लिए हाँ हाँ प्रभु जी। सॉरी सॉरी सॉरी। तो मोबाइल के डाटा पे मैं लगा दिया, उसको रहने। तो तीन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, तीन प्रकार का प्रश्न भी होता है। जैसे कई लोग मिलेंगे साधु से, तो वो बोलेंगे महाराज जो है आपके जो आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है कैसा है, खाने पीने का अच्छा है क्या, कपड़ा लत्ता किधर से मिलता है, आपको कुछ खर्च होता है किधर। ये प्रश्न का कोई वैल्यू नहीं है, ये नीच प्रश्न, ये शास्त्रों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और सांसारिक बात पे कुछ प्रश्न ऐसा पूछ दिया संसार की बात, जिसका शास्त्रों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो नीचे नीचे कैटेगरी का प्रश्न होता है। फिर एक ऐसा प्रश्न होता है जो शास्त्रों से रिलेटेड होता है, बट उसका जो है अपने प्रश्न, वाईफाई प्रॉब्लम होगा लगता है। आज प्रभु जी का दिन नहीं है। इट्स नॉट हिज डे टुडे। हम लोग के लिए बैड लग है। सच्ची, आधा आधा मतलब सच। कुछ भी है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। यस, थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हम ये इधर वराछा में है, गुजरात सूरत में, तो इसके लिए सॉरी। आवाज अभी जा रही है? हाँ जी, आ रही है जा रही प्रभु जा जी। रही।
तो यहाँ पे जो है, तो वहां पे शौनक आदि ऋषि जो सूत गोस्वामी प्रसन्न हुए थे, क्योंकि मुन्यो साधु पृष्ठो एवं भवद्भिर लोक मंगलम, वो लोगों के मंगल के लिए जब प्रश्न पूछे तो वहां पे वो प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ पे देवती माता जो है प्रश्न पूछी थी अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो ऑब्वियसली निश्चित रूप से सभी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं होता है। तो वहां पे भी भगवान प्रसन्न हुए थे माता देवती। फिर 29वां अध्याय में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में 25वां अध्याय में भगवान मुस्कुराए थे, और फिर 29वां जो अध्याय है, 29वां अध्याय में भगवान प्रसन्न हुए थे, हर्षित हुए थे। और उसमें 25वां अध्याय में जब प्रश्न माता देवती ने पूछा तो भगवान ने सृष्टि के बारे में बता दिया, सृष्टि कैसे होता है, ये सब बहुत सारी चीज बता दी है। फिर जो है माता देवती 3 प्रश्न पूछती है, माता देवती 3 प्रश्न भगवान से पूछती है। वो क्या प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे भगवान जो है प्रसन्न हुए थे माता देवती से, जैसे अभी प्रसन्न हुए ना, वहां भी सोनो जो मैत्रेय मुनि है, वहां पर भी मैत्रेय मुनि इसी प्रकार बोलते हैं। भगवान से जब प्रश्न पूछी माता देवती तो भगवान प्रसन्न हुए थे। तो वहां पे 3 प्रश्न पूछे थे कि माता देवती ने पूछी थी कि भक्ति जो सभी जो दर्शन है, सभी दर्शनों का जो मूल है, आधार है, वो है सभी फिलोसफी का जो बेस है, वो क्या है, भक्ति है। तो आप भक्ति के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए, वहां पे पूछी थी भक्ति। क्योंकि जितने भी, जैसे आप देखेंगे कि अल्टीमेट भक्ति होना चाहिए। जैसे दर्शन, कोई दर्शन है, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो क्या है, फिलोसफी विदाउट रिलीजियन, मेंटल स्पेकुलेशन। तो उसका चरम लक्ष्य जो है भक्ति नहीं है, तो वो क्या होगा, मेंटल स्पेकुलेशन हो गया, सूक्ष्म चिंतन हो गया। और फिर भक्ति और विदाउट डिवो रिलीजियन विदाउट फिलोसफी, ये तो मेंटल स्पेकुलेशन। और फिलोसफी विदाउट रिलीजियन, सेंटिमेंट, और एक भावुकतापन है। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो 2 प्रकार के लोग हैं, कई लोग जो है जो मेंटल स्पेकुलेट करने वाले लोग हैं, और कई लोग हैं सेंटिमेंटल है। तो दोनों को जो है परफेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन के लिए भगवान ने बताया कि जो सूक्ष्म चिंतन वाले हैं वो कई कई जन्मों तक जाते जाते भगवान कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, कौन भगवान है और उसकी भक्ति कैसे करनी है। फिर दूसरा प्रश्न देवती माँ पूछती है भगवान से वहां पे कि आप जो है इसके बारे में बताइए, जो जन्म मृत्यु का जो प्रक्रिया है, जन्म मृत्यु का जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो जब सुनेंगे तो लोग डिटेच होंगे। तो बोले विस्तार से आप बताओ। ऐसा नहीं, विस्तार से। वहां पे बोले कि जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है, जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग पड़े रहते हैं, उसको विस्तार से बताइए। और जो कि ये सुन के जो है लोगों में वैराग्य आए, और वैराग्य आके वो भक्ति के पथ पे जाए। ऐसा बस, जन्म मृत्यु के चक्कर में सभी लोग पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु जन्म, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भक्ति का प्रोसेस, भक्ति का पथ उनको पता नहीं है। और जिसके लिए वो क्या करते हैं, एक लाइफ से दूसरे लाइफ, एक जीवन से दूसरे जीवन बदलते रहते हैं, और नीचे के योनि में जाते हैं, जो कि पशु योनि है। तो ये जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में अगर सुनेगा तो उनको, हरे कृष्ण, तो जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में जब वो सुनेंगे तो फिर उनको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि उनको एक वैराग्य आएगा, वो भक्ति पकड़ेगा। भक्ति के बारे में तो पहले आप बताइए, फिर जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में बताइए। तो पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, अगर पता चलेगा हमको पुनः मरना पड़ता है, पुनः जन्म लेना पड़ता है, और इधर ही रहना पड़ता है, तो एक वैराग्य आएगा। और वैराग्य आएगा तो क्या, भक्ति पकड़ेगा, जो कि भक्ति आप पहले बता दिए। फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न वहां पे पूछी थी माता देवती ने, कि तीसरा प्रश्न था
समय के बारे में बताइए। समय जो आपका प्रतिनिधित्व करता है, उस समय के बारे में बताइए। और जिससे समय के बारे में बताइए, और लोग जो है इग्नोरेंस में क्या कर रहे हैं, और फ्रूटिव एक्टिविटी में लगे हैं। तो समय के बारे में भी बताइए। समय यहाँ पर कैसे जो है सबको डिवोर कर रहा है, सबको जो है, हर दिन सूरज उगता है तो उगने के साथ हमारी एक दिन की आयु ले लेती है। तो समय के बारे में पता चलेगा तो उनसे यह भी प्रश्न मन में आएगा कि यहाँ पे जो है शाश्वत लाइफ नहीं है, एक न एक दिन हमको जाना पड़ेगा। तो कहाँ पे शाश्वत लाइफ है? तो वहां पे जो है भगवान के जो धाम है, वहां पे शाश्वत लाइफ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम न न वहां पे क्या है, सूर्य की जरूरत नहीं है, और वहां पे बिजली की भी जरूरत नहीं है। वहां पे वो स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं है। तो वो शाश्वत जीवन के बारे में सुनेंगे तो उनको जो है वो भक्ति के रास्ते पे आएंगे। तो इसके बारे में जो है 3 प्रश्न माता देवहूति ने किया, तो भगवान प्रसन्न हुए। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फालतू प्रश्न नहीं है। जैसे जब सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महापुरुष से मिले, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रश्न किए थे। उनका प्रश्न क्या था? सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था कि के आमी, मैं कौन हूँ, और ये 3 ताप, जो 3 ताप हमारे ऊपर क्यों है, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, और दुख भोगने से, दुखों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या उपाय है, साध्य और साधन। ऐसा प्रश्न पूछे थे चैतन्य महापुरुष। उन्होंने कहा था कि लोग मेरे को जो है पंडित बोलते हैं, लेकिन मेरे को यह नहीं पता है कि मैं हूँ कौन। गांव में जो लोग हैं वो मेरे को पंडित बोलते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ वह मेरे को पता नहीं है। तो ये प्रश्न जो है एक सार्थक प्रश्न है, और वो प्रश्न से जब पूछते हैं हम अपने बारे में, उसके बारे में जब हम प्रयास करते हैं, तो जब हमको पता चलता है कि आ, प्रश्न पूछने के बाद अगर हम उनको बताते हैं वो प्रोसेस, और प्रोसेस पालन करने के लिए हम प्रयास करते हैं, गुरु के आदेशों को पालन करते हुए अगर हम प्रयास करते हैं, तो बहुत ही इजीली हम उसको अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भक्ति का प्रोसेस, माता जी ने भक्ति का जो प्रोसेस वो पूछा, ऐसा नहीं दूसरा प्रोसेस। तो प्रभुपाद जी दूसरे दूसरे जो है वो बहुत, श्लोक 10वां श्लोक में बोल रहे हैं कि भक्ति का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, ज्ञान ध्यान ये सब योग से। अगर योगा के सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो योग करते हैं, लेकिन उसमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका भी टाइम निर्धारित रहता है। वो टाइम प्लेस उसके हिसाब से अगर शरीर छोड़ते हैं, तब वो क्या होता है, उसका आत्मा जो है भगवान के धाम जाता है परफेक्ट योगी बनने के बाद। लेकिन भक्ति योग एक ऐसा योग है जिसमें अगर कहीं भी है तो वो भगवान को याद किया, अगर वो अपने अस्तित्व को प्यूरिफाइड कर लिया, तो कहीं भी है तो वहां से वो शरीर छोड़ेगा, डायरेक्ट तो भगवान के धाम वापस चला जाएगा। क्योंकि अपने शरीर को उन्होंने अपने अस्तित्व को प्यूरिफाइड कर लिया, इसी जीवन में रहते हुए भी वो मुक्त हो गया। मुक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी जी दी है ना। मुक्ति की परिभाषा दी है कि जो जो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप सेवक के रूप का है। हमारा स्वरूप सेवक का है, भगवान के सेवा करने का। अगर हम सेवा करते रहते हैं तो वही जो है हम जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का परिभाषा किया दिया है कि जिसका जो धर्म है वो धर्म पर वो अवस्थित है, तो वो सही परफेक्टली है। चीनी का धर्म है मीठा, तो मीठा लग रहा है तो सही चीनी है। अगर मीठा से खट्टा लग रहा है तो बोलेगा चीनी नहीं है, इसमें कुछ मिलावट किया गया या कुछ दूसरा चीज है, तो बोले। तो उसी प्रकार जो हमारा शरीर, जो हमारा हम है,
हमारा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा में हम लगे रहते हैं तो जीवन मुक्त स उच्चते, वो उसका क्या है, जीवन मुक्त है। तो भगवान की सेवा जो है हम कर सकते हैं बहुत आसानी से इस कलयुग में। प्रैक्टिकली सेवा भगवान प्रभुपाद जी ने बहुत सारे सेवा दिए, उसमें हम लग सकते हैं। पुस्तक वितरण का है, पुस्तक वितरण कुछ कर सकते हैं। और भगवान ने हमको जीवा दी है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं डेली, और जप करके भगवान की सेवा बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और जो सेवा हमको मिलता है वो भी सेवा हमको करना चाहिए। इस तरह से हमारा जीवन जो है परफेक्ट हो जाएगा इसी लाइफ में, और शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो सफलता जो है गारंटी है। भक्ति बहुत सुगम है, जप करने में कोई परेशानी नहीं होती है। किसी को अगर मान चलिए कि सिंगिंग आता है, तो सिंगिंग अगर आ रहा है तो वो कीर्तन करेगा, तो भी उनको भी परेशानी नहीं है। जो कला ने भगवान ने दिया है वो कला को भगवान की सेवा में उपयोग करके हम परफेक्ट बन सकते हैं। हरे कृष्णा।